उस परमात्मा ने अपनी शक्ति दी दयाल पुरुष को। उसने कहा कि जाओ तुम संसार में उन आत्माओं को लेकर आओ जो है तड़प रही है, जो परमात्मा से मिलना चाह रही है, और बाकी तो वो सब काल के दायरे में। जिसे यहाँ दुनिया में आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, वो अपने मस्ती करो, और जब तुम्हें घर जाने की सुध आवे, याद आवे, जैसे छोटा बच्चा होता है वो घर के बाहर खेलने चला जाए, खेलता रहता, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन जब उसे घर की याद आती है तो फिर वो छोड़ देता है, सब छोड़ खेल खाल और भागता है घर की तरफ। अब वो जिसने घर देखा है वो तो पहुंच जाएगा, अब हमने घर देखा नहीं, भूल गए, तो कहाँ जाए। तो उसके लिए उसने दयाल पुरुष को भेजा कि जो घर आना चाहे तुम उसे लेकर आओगे, जिसको आना नहीं है उसे कोई लेना देना नहीं, वो तो मगन है तो रहे, उसको दयाल छूता भी नहीं है। इसीलिए तो भैया जी कहते हैं कि संतों का ये नियम है, जो उनकी शरण में आ गया बस उसी के लिए वो हैं, बाकी सारे संसार के लिए वो नहीं है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो उनकी शरण में आ गए उनकी जिम्मेदारी उनकी। इसीलिए भैया जी कहते हैं कि भाई एक तरफ हो जाओ। एक तरफ होने का मतलब ये है जब तुम उनकी शरण में आ गए तो फिर उनकी जिम्मेदारी है, और अगर तुम दोनों तरफ हो तो फिर कष्ट उठाओगे, क्योंकि वो कहेगा भाई वो ये तो जो है इधर भी जाता है उधर भी जाता है। तो संत जो है सभी इसी बात को कहते हैं कि आप जो है एक तरफ हो जाओ, और यही जो है स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि जो सतगुरु की शरण में पहुंच गया फिर उसको काल भी नहीं छू सकता। लाख जन्म का लेखा फाड़े, बहुत जन्म ना फिर पावे, वहाँ पकड़कर गुरु निकाले, भव सागर तिरता जाए। कह रहे हैं फिर जो है वो लाखों जन्मों का हमारा लेखा जोखा भी होता है, वो सब फाड़ देता है, फिर उसके यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं रहता। हिसाब किताब जो है वो अपने यहाँ ट्रांसफर करा लेता है, और काल भी उस जीव को हाथ नहीं लगाता। गुरु नानक देव जी महाराज के समय की एक घटना आती है कि एक भाई जो है नरक में चला गया। अब जब नरक में चला गया तो महाराज जी ने देखा ये मेरा जीव है, उनने उसमें अंगूठा लगाओ, और जैसे ही अंगूठा डाल दिया सारा नरक कुंड जो ठंडा हो गया, और उस जीव के साथ साथ और जीव सब जो है निकल आए। काल ने कहा अरे आज के बाद तो जो है मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, ये एक के चक्कर में तो मेरे बहुत चले गए। तो इसीलिए संतों के काम में कभी भी जो है काल हस्तक्षेप नहीं करता। महाराज जी के समय की घटना आती है, एक बूढ़ी माता का जो है अंतिम समय था, महाराज जी उनके पास बैठे थे, यमदूत आवे यहाँ लौट जाए, यमदूत आवे लौट जाए, उसे ले ही ना जा पाते। फिर उन्होंने जाकर शिकायत करी, कहने लगे धर्मराज से कि साहब एक रूहानी पुरुष बैठा है, अब वो जो है जब तक वहाँ बैठा रहेगा तब तक हम उसे ला ही नहीं सकते। कहने लगा अच्छा भी देखा, उन्होंने ध्यान करा, पता लगा महाराज जी बैठे। अब वो आए, खुद धर्मराज आए, कहने लगे वहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, मैं जाता हूँ उनसे प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज ये आपका जीव नहीं है। महाराज जी ने कहा भी मेरा जीव नहीं है। कहने लगे तो हमें ले जाने दो। उन्होंने कहा मैंने कब मना करा, तो ले जाओ। कहने लगे साहब हमारी कहाँ शक्ति है कि हम आपके सामने इसे उठा के ले जाएं, हमारी ये ताकत नहीं है। काल तक को करंट लगता है दयाल से, जैसे बिजली की तार में करंट लगता है। कहने लगे हम नहीं ले जा सकते जब तक आप इसके पास बैठे हो। तो महाराज जी कहने लगे ये बताओ मैं इसके पास इतनी देर बैठा हूँ तो इसका कुछ फल मिलेगा? बोले साहब इसका फल इसे मुकद्दम मिलेगा, सबसे ऊंचा मिलेगा। कहने क्या मिलेगा? बोले इसने आपके दर्शन कर लिए, अब इसे मनुष्य का जन्म मिलेगा, और मनुष्य जन्म में ये जो है गुरु की शरण में जाएगी, और गुरु की शरण में जाकर ये जीवात्मा पर मुक्ति पाएगी, इतना बड़ा फल मिलेगा। फिर महाराज जी जो है दूसरे कमरे में चले गए और उस बूढ़ी माता को वो पाल ले गए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब उनका जीव नहीं होता